नमस्ते और स्वागत है आप सबका आपके अपने पॉडकास्ट डॉक्टर विद डॉक्टर में। मैं हूं डॉक्टर दीपक गर्ग और आज का हमारा टॉपिक है प्रोस्टेट कैंसर। और आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर नेहा गुप्ता। डॉक्टर नेहा गुप्ता मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं बठिंडा, पंजाब में। डॉक्टर नेहा गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर दीपक फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस शो। आज का हमारा टॉपिक है मैम प्रोस्टेट कैंसर। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है। बेसिकली हिंदी में गदूद बोलते हैं। गदूद में क्या होता है, एक बीपीएच होता है और एक कैंसर होता है। बीपीएच का मतलब बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। क्योंकि ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, ये होता है हमारे हार्मोन की वजह से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। उसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड की इनलार्जमेंट होती है, जिसकी वजह से हमें सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ बीपीएच। और ऐसी सिम्टम कैंसर पेशेंट्स को भी होते हैं। तो कैंसर है या बीपीएच है बताना बहुत मुश्किल है, डिपेंडिंग ओनली ऑन द सिम्टम्स। तो आगे फर्दर टेस्टिंग होती है देखने के लिए कि बीपीएच है पेशेंट को या कैंसर है। यानी कि मैम सारे एल्डरली पेशेंट्स में प्रोस्टेट का प्रॉब्लम यूजुअली होता ही है, हमें बस ये नहीं पता होता कैंसर है कि नॉन कैंसर है। Exactly. तो क्या उसके लिए हम क्या करते हैं मैम? जब पेशेंट हमारे पास आता है सिम्टम्स लेके, सिम्टम्स अब क्या क्या है कॉमन है ना। सिम्टम्स फॉर एग्जांपल पेशेंट बोलता है कि उसको बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, कि कम से कम रात को 10 बारी उठ के यूरिन जाता है। यूरिन जाता तो बहुत बारी है पर आता प्रॉपर नहीं है। जब कोशिश करता है तो निकलता नहीं है। और जब निकलता है तो प्रॉपर स्ट्रीम नहीं बनती यूरिन की, ड्रॉप गिर जाता है, 2-3 ड्रॉप गिर के फिर खत्म हो गया, फिर ऐसे दोबारा हो रहा है। ये सिम्टम मैच करते हैं बीपीएच में भी और हमारे प्रोस्टेट कैंसर में भी, इवन यूटीआई में भी। क्या नॉर्मल आदमी को प्रोस्टेट कैंसर को लेके सीरियस होना चाहिए? प्रोस्टेट कैंसर वैसे इंडोलेंट कैंसर माना जाता है। इंडोलेंट का मतलब है स्लोली ग्रोइंग। ओके। डेथ जो होती है प्रोस्टेट कैंसर की वजह से नहीं होती, प्रोस्टेट कैंसर के साथ होती है। ओके। इसका मतलब है जैसे एल्डरली पेशेंट्स हैं हमारे, ठीक है जी, मान लो जिनको कार्डिक प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, एडमिट हो गए। ठीक है, साथ में हमें पता चला इंसिडेंटल कि प्रोस्टेट कैंसर भी साथ में है। बट पेशेंट डोंट डाई बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, पेशेंट डाइज बिकॉज ऑफ अदर कोमॉर्बिडिटीज। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर किसी को कैंसर होना ही है तो प्रोस्टेट कैंसर एक अच्छा कैंसर है। अगर प्रोस्टेट कैंसर हो जाए बस घबराना नहीं है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट शुरू में तो टैबलेट्स ही होता है और कुछ इंजेक्शन हार्मोनल लगाए जाते हैं। ठीक है। कीमो की नीड काफी टाइम बाद पड़ती है, या कुछ पेशेंट में कीमो की नीड पड़ती है जिसमें हमारा अगर मेटास्टेटिक है तब, या हमारा जो दवाइयाँ दे रहे हैं वो असर नहीं कर रही, तो ये होता है। ओके मैम, तो इसमें लाइफस्टाइल का भी कोई इम्पोर्टेंस होता है मैम? लाइफस्टाइल का आजकल सब कैंसर्स में होने लग गया, बिकॉज एक ओबेसिटी है जो कि मेजर रिस्क फैक्टर है फॉर एवरी टाइप ऑफ अ कैंसर। चाहे वो ओवेरियन है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर है, चाहे वो कोलन है, चाहे पैंक्रियाज है। आजकल ओबेसिटी प्लेज अ इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर एवरी कंडीशन। कैंसर भी है, साथ में अदर रिस्क फैक्टर्स आर आल्सो देयर, लाइक कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स भी होती है जो भी इस पेशेंट्स होते हैं, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन शुड बी देयर इन एवरी पेशेंट। प्रोस्टेट कैंसर के लिए मैम रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर तो एनवायरमेंटल है। जैसे कोई भी हमारा ये रेडिएशन एक्सपोजर है, हमारा ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस है, देन कम द फैमिली हिस्ट्री व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, एंड देन कम्स द एज। ऑब्वियसली as the age increases the risk of prostate cancer increase by 2 folds। ठीक है, बिकॉज हमारा जो PSA लेवल है विद एज वेरी करता है। ठीक है मैम, अगर किसी की फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर है तो आगे उनकी जो जनरेशन है उनको टेंशन है प्रोस्टेट कैंसर के लिए, तो उन्हें क्या करना चाहिए? प्रोस्टेट कैंसर यूजुअली वी सी इन एल्डरली पॉपुलेशन लाइक 60s 70s। ओके। इन दैट फिर क्या होता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इज नॉट मोर देन 10 years, राइट? ओके। अगर हम मान लो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में हम स्क्रीनिंग शुरू कर दे करना, हमें पता लग गया कि पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर है, ओके, थ्रू स्क्रीनिंग, ठीक है, बट पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक। हम क्या करते हैं बेसिकली, जो प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ब्लॉक कर देना, ओके, व्हिच इंक्रीजेस ग्रोथ ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, अगर हम ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, पेशेंट को सिम्टम्स आएंगे। जैसे फीमेल्स में मेनोपॉजल सिम्टम्स आते हैं, इन द सिमिलर वे मेल्स में वैसे वाले सिम्टम्स आते हैं। हॉट फ्लशेस, गर्मी लगना बहुत ज्यादा, इरिटेशन होना, गुस्सा आना, बिहेवियर चेंजेस, ठीक है, एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। ओके, ये सब प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। इसलिए अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, कुछ नहीं है, तो बेटर नॉट टू डू एनीथिंग। अगर हमें पता लग भी गया तो कुछ पेशेंट में एक्टिव सर्वेलेंस भी करते हैं। तो यानी कि स्क्रीनिंग का प्रोस्टेट कैंसर में कोई रोल नहीं है? कोई मेजर रोल नहीं है। ये सम पेशेंट्स वी गो फॉर सीरम PSA ओनली, नॉट मोर देन दैट। क्या यंग एज में भी प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है मैम? यस, मतलब बहुत कम है, इट इज वेरी वेरी रेयर, बट स्टिल वी हैव सम पेशेंट हु हैव प्रोस्टेट कैंसर लेस देन 60 years आल्सो। तो हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है, कोई दिक्कत होती है तो हमारा शरीर कोई ना कोई सिग्नल जरूर देता है। तो प्रोस्टेट कैंसर क्या इस बात में फिट बैठता है? मोस्टली जो पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं वो वैसे वाली होते हैं।
यूरिन को प्रॉब्लम लेके, जैसे यूरिन इन्फेक्शन हो जाएगा, यूरिन की आउटपुट कम हो जाएगी, बार बार जाना पड़ेगा यूरिन, उसको फील होगा यूरिन आ रहा है पर आ नहीं रहा होगा, स्ट्रीम नहीं बनेगा, ये सब सिम्टम्स देता है। तो इसमें स्टेजिंग भी होती है मैम, जैसे कि फैल जाता है तो स्टेजिंग भी इसमें होती है? स्टेजिंग तो वैसी होती है 1 2 3 4, फोर्थ होता है मतलब अगर फैल गया तो स्टेज 4 लेवल करते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि प्रोस्टेट के अंदर ही है, अभी बाहर नहीं आया। अगर प्रोस्टेट के बाहर आ गया पर कहीं और नहीं गया, ठीक है, या फिर हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड में समाइनल वेसिकल होता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट हुई या नहीं हुई, उसके हिसाब से स्टेजिंग होती है। प्लस लिम्फ नोड्स में आया नहीं आया। पीएसए टेस्ट क्या होता है और प्रोस्टेट कैंसर में इसका कितना रोल है? सीरम पीएसए होता है, बेसिकली ब्लड से सैंपल लिया जाता है और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन भेजा जाता है। ठीक है। इसमें फ्री पीएसए होता है और टोटल पीएसए होता है। बेसिकली वी यूजली यूज फ्री पीएसए। ठीक है, इसमें सीरम पीएसए देखते हैं हम लोग, ये प्रोस्टेट एपिथेलियम से रिलीज होता है, इसकी वैल्यूज होती हैं। अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0 to 4 नैनोग्राम पर ml। ठीक है, अगर हमारा पेशेंट इसमें फिट होता है तो रिस्क बहुत कम है, मतलब हाई नहीं है ऑलमोस्ट। पर अगर हमें एग्जामिनेशन पे लगता है कि कुछ एबनॉर्मलिटी लग रही है ग्लैंड में, देन वी गो फॉर बायोप्सी फॉर कंफर्मेशन। पर यूजुअली क्या होता है, जैसे पीएसए मोर देन 10 जाएगा तो पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग प्रोस्टेट कैंसर इज ऑलमोस्ट अराउंड मोर देन 60%। अगर प्रोस्टेट कैंसर को मैम अर्ली स्टेजेस में पकड़ लिया जाए तो क्या पूरे तरीके से क्योर किया जा सकता है? यस, बिकॉज इसमें वही क्लासिफिकेशन होते हैं, लोकलाइज है, लोकल एडवांस्ड है या मेटास्टेटिक है। जी। अगर लोकलाइज ब्रेस्ट प्रोस्टेट कैंसर है, हाई रिस्क है, बहुत वेरी हाई रिस्क है, ठीक है, इसमें पीएसए लेवल इज मोर देन 20, ग्लीसन स्कोर इज 7 और मोर देन 8, ठीक है, एंड पेशेंट ट्यूमर इज कन्फाइंड ओनली टू द प्रोस्टेट ग्लैंड, विद इन द प्रोस्टेट ग्लैंड, इन दोस पेशेंट को हम ऑन्कोसर्जन के पास या यूरोसर्जन के पास रेफर कर देते हैं। देन यूरोसर्जन डिसाइड्स, हमारी टीम बैठती है, उसमें डिसाइड होता है पेशेंट इज फिट फॉर रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी। उसमें क्या होता है, पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड निकलता है अलॉन्ग विद अदर स्ट्रक्चर्स आल्सो, दैट यूरो पीपल कैन टेल इन अ बेटर वे। ठीक है, इफ द पेशेंट इज फिट फॉर सर्जरी, पेशेंट गो फॉर रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी। पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड को सर्जरी करके निकाल दिया जाता है। अलॉन्ग विद लिम्फ नोड्स आल्सो। सर्जरी के बाद में आगे और भी कोई ट्रीटमेंट होता है? हिस्टोपैथ रिपोर्ट के हिसाब से काफी चीजें देखी जाती हैं, उसके हिसाब से पेशेंट को हार्मोनल थेरेपी दी जाती है फॉर सम months or few years depending on the risk। मैम, ठीक है। अगर सर्जन बोल देता है कि पेशेंट इज नॉट फिट फॉर सर्जरी और पेशेंट इज नॉट विलिंग फॉर सर्जरी, देन वी सेंड द पेशेंट फॉर रेडिएशन टू द प्रोस्टेट ग्लैंड। देन कम द रोल, अगर पेशेंट लोकलाइज नहीं है, ठीक है, ग्लैंड कैंसर प्रोस्टेट ग्लैंड के बाहर आ गया बट स्टिल इट इज इन द पेल्विस, देन कम द रोल ऑफ लोकली एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर। उसमें क्या होता है, इसमें 2 तरीके हैं, या फिर सर्जरी फॉलोड बाय हार्मोनल थेरेपी और वी कैन गो फॉर न्यू एडजुवेंट हार्मोनल थेरेपी। यानी कि पेशेंट को अपने सिम्टम के हिसाब से और अपनी रिपोर्ट्स के हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है, पेशेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। पर ये जरूर है कि स्टार्टिंग में वी स्टार्ट विद टैबलेट्स प्लस हार्मोनल इंजेक्शंस ओनली। उसके बाद हम पीएसए मॉनिटर करते रहते हैं। ठीक है मैम, एवरी मंथ। इफ द पीएसए इज ऑन अ फॉलिंग ट्रेंड, देन वी कंटिन्यू द सेम थिंग। इफ पीएसए इज इंक्रीजिंग, देन कम्स द रोल ऑफ चेंज ऑफ थेरेपी। पीएसए बढ़ रहा है मतलब बीमारी बढ़ रही है। एग्जैक्टली। और साथ में हम सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कराते हैं, देखने के लिए पेशेंट अभी भी कैस्ट्रेशन सेंसिटिव है, मतलब हार्मोन सेंसिटिव है। उसमें हमारे लेवल लेस देन 50 आना चाहिए। अगर हमारा लेवल मोर देन 50 है, देन कम्स द कैटेगरी ऑफ सीआरपीसी, दैट इज कैस्ट्रेशन रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर। इन दोस कम द रोल ऑफ अ कीमोथेरेपी। यानी कि प्रोस्टेट कैंसर में कीमोथेरेपी का भी रोल होता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में। मैम, क्या इसमें कुछ ऐसा भी होता है, एग्रेसिव कैंसर या नॉन एग्रेसिव कैंसर होता है कोई प्रोस्टेट कैंसर में? हाँ, यस, अग्रेसिव मतलब पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द हार्मोनल थेरेपी ओनली। पेशेंट सीआरपीसी में फिट हो गया, मतलब रेजिस्टेंट हो गया ना उसका ट्यूमर। मैम, ठीक है, या फिर कई बार क्या होता है पेशेंट रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, है ना, हमें कीमो में दे रहे, पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो इसमें आजकल क्या होता है कि व्हेन वी गेट द पेट स्कैन डन, हमें लगता है कि डिसीज बहुत बढ़ गया है, बोन में भी आ गया, लिवर में भी आ गया, लंग में भी है और बाकी जगह पे भी है। इन दैट वी गो फॉर रिपीट बायोप्सी फ्रॉम लिवर और फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है। व्हाई वी वांट रिपीट बायोप्सी? कई बार क्या होता है कि स्मॉल सेल डिफरेंशिएशन आ जाता है साथ में। स्मॉल सेल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है हमारा ट्यूमर का हिस्टोलॉजी चेंज हो गया या सम पार्ट इज इन्वॉल्व्ड। उसमें कम्स द रोल ऑफ ओनली कीमोथेरेपी। Then tablet will not work in that condition. Then we have to add chemotherapy in those scenario. And that is a very aggressive histology in prostate. प्रोस्टेट कैंसर में मैम आज के टाइम पे क्या एडवांसमेंट है? आज के टाइम में एडवांसमेंट है टैबलेट्स की फॉर्म में। नई नई टैबलेट्स आ रही हैं जो एंड्रोजन ब्लॉकेट को और स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। ठीक है। साथ में लुटेशियम थेरेपी आ गया है। ठीक है, लुटेशियम थेरेपी बेसिकली क्या होता है, वो जो हमारा लाइगेंड होता है ना, पीएसए में लाइगेंड जो एंटीजन स्पेसिफिक होता है, उसी को एंटीबॉडी टारगेट करती है। मैम, ये हमारा फर्स्ट राउंड था जिसमें हमने प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, जनरल क्वेश्चंस के बारे में बात करी।
अब हमारा सेकंड राउंड है जिसका नाम है मिथ एंड फैक्ट्स। इसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो लोगों के मन में कुछ धारणाएं हैं गलत या सही, तो आपको बताना है वो सही है या गलत है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रोस्टेट कैंसर सिर्फ बूढ़े लोगों में ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सिम्टम नहीं है तो स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है? स्क्रीनिंग रूटीनली नहीं करी जाती। प्रोस्टेट कैंसर हमेशा धीरे धीरे बढ़ता है? हाँ, कुछ चीज़ों में सही है। PSA टेस्ट ही इकलौता रिलायबल टेस्ट है? इकलौता नहीं, काफ़ी और भी टेस्टिंग कराए जाते हैं देखने के लिए प्रोस्टेट कैंसर है नहीं है। अगर फैमिली में किसी को नहीं है तो रिस्क नहीं होता? नहीं, एडवांसिंग एज इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर। हेल्दी डाइट प्रोस्टेट कैंसर को पूरे तरीके से रोक सकती है? काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं पर पूरे तरीके से नहीं। डायग्नोसिस के बाद नॉर्मल लाइफ इम्पॉसिबल होती है? नहीं, इट इज़ पॉसिबल। प्रोस्टेट कैंसर का मतलब हमेशा सर्जरी या कीमो लेना? नहीं, सम टैबलेट्स आर आल्सो देयर। टोमेटो खाने से प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क खत्म हो जाता है? ऐसा नहीं है। स्क्रीनिंग करना पेनफुल और इन्वेसिव होता है? नहीं, सिंपल ब्लड टेस्ट है। प्रोस्टेट कैंसर बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक नहीं फैलता? फैलता है। अर्ली डिटेक्शन का मतलब हमेशा क्योर होता है? इट लीड्स टू प्रिवेंशन फ्रॉम रिकरेंस और सम एग्रेसिव हिस्टोलॉजीज, बट इट इज नॉट कंप्लीटली क्योर। हर केस जेनेटिक होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट्स अपनी नॉर्मल लाइफ वापस पा सकते हैं? काफ़ी हद तक। प्रोस्टेट कैंसर से हमेशा सेक्सुअल फंक्शन खत्म हो जाता है? मतलब इट लीड्स टू सेक्सुअल इम्पैक्ट पड़ता है सेक्सुअल लूज पे, बिकॉज बेसिकली हार्मोन से इन्वॉल्वमेंट है, तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट और प्रोस्टेट कैंसर एक ही चीज होते हैं? नहीं, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अभी हमारा सेकंड राउंड था जिसमें हमने मिथ एंड फैक्ट के बारे में बात करी। अब हमारा थर्ड राउंड है जिसका नाम है रैपिड फायर। इसमें आपको 1 वर्ड या 1 लाइन में क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क का सबसे बड़ा फैक्टर? एडवांसिंग एज। PSA टेस्ट करवाने की सही उम्र क्या है? मोर देन 60 इयर्स। अर्ली डिटेक्शन के लिए एक इम्पोर्टेंट हैबिट? ऐसा कुछ नहीं है। डाइट से क्या प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम होता है? कम होता है, डेफिनेटली। शुरुआती स्टेज का सबसे बड़ा सिम्टम? वैसे तो लोकलाइज जो प्रोस्टेट कैंसर होते हैं इंसिडेंटली पता चलते हैं, बट सिम्टम जैसे आते हैं यूरिन को लेके आते हैं, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी। क्या प्रोस्टेट कैंसर फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करता है? करता है। क्या प्रोस्टेट कैंसर हेरिडिटरी होता है? यस। प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट करने का एक सिंपल मेथड? सीरम PSA एंड डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। एक्सरसाइज करने का क्या प्रोस्टेट कैंसर पर असर होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता कुछ भी। प्रोस्टेट कैंसर ट्रीटमेंट का एक प्राइमरी गोल? बेसिकली वी वांट टू कंट्रोल द स्टेज। हम नहीं चाहते कि प्रोस्टेट कैंसर आगे और फैल जाए, उसको रोकने के लिए हम करते हैं। अर्ली स्टेज ट्रीटमेंट का सबसे कॉमन तरीका? हार्मोनल थेरेपी बेसिकली। क्या ट्रीटमेंट के बाद प्रोस्टेट कैंसर वापस आ सकता है? आ सकता है। PSA टेस्टिंग सबके लिए रूटीन है या नहीं? नहीं है। एक खाना जो कैंसर के रिस्क को कम कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। क्या फिजिकल एग्जाम से प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट होता है? हमें सस्पिशन हो जाता है कि है या नहीं है। स्मोकिंग का क्या असर होता है? डेफिनेटली हर कैंसर पे स्मोकिंग का असर होता है। मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट प्रोस्टेट कैंसर का? डेफिनेटली है। प्रोस्टेट कैंसर के लिए एक लाइन जो सबको याद रहे? बेसिकली प्रोस्टेट कैंसर ऐसा कैंसर है जिससे डरना नहीं चाहिए। वी शुड कम फॉरवर्ड, वी शुड मेक आवरसेल्फ डायग्नोज विद द प्रोस्टेट कैंसर सो दैट वी कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट and we can live longer with prostate cancer. We usually don't die from prostate cancer. We usually die with prostate cancer because of some other comorbidities. So basically, don't fear from prostate cancer. Come forward, get diagnosed and start your treatment as early as possible. Thank you. तो मैम ये था हमारा आज का शो जिसमें हमने प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बात करी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और हमें सब नॉलेज देने के लिए। Thank you so much. Thank you very much.